फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमसीक्यू टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट थर्ड कराने जा रही हूँ। पार्ट 2 मैं पहले ही करा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में प्लीज देख लीजिए। और उससे पहले वेलकम टू प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज प्रगति प्रोग्रेस विद एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट थर्ड। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले आप इसे रीड आउट कीजिए और उसके बाद उसके आंसर को दीजिएगा। तो चलिए मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। Whose behavior affect the student the most? किसका बिहेवियर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? सिंपल है, स्टूडेंट की बात हो रही है तो टीचर की बात भी होगी। और किसका बिहेवियर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? अब आप यहाँ पे और भी ऑप्शन रख सकते थे, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन है हमें उसी में से आप आंसर देना है। क्या प्रिंसिपल का बिहेवियर स्टूडेंट को इफेक्ट करेगा? नहीं। क्या पॉलिटिशियन का उससे क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं। क्या ट्यूटर का? ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमारा जो फर्क पड़ता है वो टीचर का पड़ता है। तो राइट आंसर इज थर्ड। ये बहुत ही सिंपल था, पर इसे इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि कभी कभी असेशन और रीजनिंग में आ जाता है, रीजन में। तो प्लीज आप छोटे समझ के इन्हें छोड़िए मत, इन्हें करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गुड एजुकेशन इज हाईली हेल्पफुल। एक अच्छी एजुकेशन मददगार है। क्यों है? इन मेकिंग ए पर्सन सेल्फ डिपेंड। बात तो सही है, एक पर्सन को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए एक हाईली एजुकेशन जरूरी है कि नहीं है? एक अच्छी एजुकेशन जरूरी है कि नहीं है? ये सही लग रहा है मुझे। और देख लेते हैं। इन मैंस अटेम्प्ट फॉर लर्निंग हिज लाइवहुड्स। क्या इसलिए जरूरी है कि वो अपनी अर्निंग को कमा सके? है तो सही, लेकिन अर्निंग तो बिना एजुकेशन के भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो अर्निंग नहीं कमाते हैं। लेकिन एक अच्छी एजुकेशन अपने आप को सेल्फ डिपेंड करती है, ना सिर्फ अर्निंग कमाने में बल्कि हमें हमारी राइट्स का भी पता लगता है। हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब सिर्फ कमाना नहीं होता। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है राइट्स का पता लगना। जैसे गर्ल्स को अपनी राइट्स का पता लगे, बॉयज को अपनी राइट्स का पता लगे, ओल्ड एज पर्सन को अपने राइट्स का पता लगे, मैन को और वुमेन दोनों को अपने राइट्स का पता लगे। तो एक अच्छी एजुकेशन का काम एक पर्सन को सेल्फ डेवलपमेंट डिपेंडेंट करना होता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। इन मेकिंग द पर्सन स्कॉलर। ऐसा है कि हम पर्सन को एक पर्सन स्कॉलर बनाना, एक अच्छा स्कॉलर बनाने के लिए किया जाता है? ऐसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि पीएचडी जरूरी नहीं है कि अच्छी एजुकेशन को अच्छा स्कॉलर ही बनाया जाए जो पीएचडी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीजिंग द पर्सन प्रेसिटाइज, यानी उसकी जो कहते हैं ना उसको कि पर्सन्स की आभा जैसे बढ़ाने के लिए, उसके रेपुटेशंस को बढ़ाने के लिए एजुकेशन की जरूरत है? नहीं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन किस लिए जरूरी होता है? सेल्फ डिपेंडेंट के लिए, कि इंसान खुद में इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, एजुकेशन इसी चीज के लिए होता है, इसलिए नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन ओनली फॉर सेल्फ डिपेंड, किसी पे डिपेंड ना हो, इसलिए एजुकेशन एक अच्छी एजुकेशन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग, क्लास टीचिंग के दौरान द टीचर शुड टेक हिज स्टूडेंट फ्रॉम। स्टूडेंट टीचर क्या करते हैं, क्या समझाता है, क्या टीचर स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या सिखाता है? नोन टू नोन, जो चीज पता है उसे ही बताता है? ऐसा तो नहीं है। नोन टू अननोन, ऐसा नहीं है कि जो चीज जानता है उसकी फिर बाद में अननोन बात बताता है। वो बताता है अननोन टू नोन, जिसके बारे में स्टूडेंट को कुछ पता नहीं होता और जब टीचर सिखाता है उसे पता लग जाता। अननोन टू अननोन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इज थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। जिससे कि स्टूडेंट को कुछ नहीं आता उस समय जब टीचर समझा रहा होता है, एक डिपेंड करता है, और उसके बाद वो जब उसे टॉपिक के बारे में बताता है तो वो उसे जान जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका ये रहा। एजुकेशन यू हैव ऑब्टेन सो फार। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो एजुकेशन है वो क्या सिखाता है, हमें किस लिए होना चाहिए, ताकि और एजुकेशन तुम्हें प्राप्त करना चाहिए, ताकि सो फॉर, ताकि हैज बीन ए टाइम पासिंग, क्योंकि टाइम पास उसे कैसा करना इसलिए होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है इसलिए।
हैज बीन यूजफुल एंड वैल्यूबल, क्योंकि ये यूजफुल है और इसकी वैल्यू है, एकदम राइट आंसर है। फिर भी और देख लेते हैं, हैज इंक्रीज योर क्रेज फॉर वेल्थ, क्योंकि ये आपके धन को इंक्रीज करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास बहुत एजुकेशन है या बहुत एजुकेटेड है तो बहुत धनवान है, ऐसा कुछ नहीं है। हैज बीन डिवोइड ऑफ मोरल वैल्यू, ताकि वो आपके मोरल वैल्यू को बढ़ा सके। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग एजुकेटेड भी होते हैं पर जरूरी नहीं है कि वो मोरल वैल्यू को बढ़ावा देते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है धन का, क्योंकि देखिए डॉक्टर हमारे जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, अब्दुल कलाम जी, वो काफी ज्यादा मतलब एजुकेटेड पर्सन थे, लेकिन जब वो मरे तो उनके पास इतना धन नहीं था जितना एक प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सब कुछ, सॉरी एक राष्ट्रपति के नाम पे उन्होंने सब कुछ दान दे दिया था। उनके पास सिर्फ 2 कपड़े थे और उनका अपना कुछ सामान। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है हुज एजुकेटेड पर्सन इज द धन हो, मोरल वैल्यू हो, या वो टाइम पास के लिए कर रहा हो, वो यूजफुल होता है, वैल्यूएबल भी होता है। तो चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग ए टीचर्स हु वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन इज, कहने का मतलब ये है कि कौन सा अच्छा तरीका होगा टीचर्स को इनकरेज करने के लिए कि वो अपने काम को और भी अच्छे तरीके से करें। तो क्या होगा बताइए, टीचर को आप किस तरीके से इनकरेज कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहला ऑप्शन है उन्हें प्राइज देके। क्या प्राइज देके उनकी किया जा सकता है, लेकिन पहले थोड़ा और ऑप्शंस भी देखते हैं। गिव हिम एन एडवांस इंक्रीमेंट, बात तो एक तरीके से वही हुई, लेकिन फिर भी और देखते हैं। अरेंज ए फैसिलेशन फंक्शन एंड फैसिलेट हिम, जरूरी तो नहीं है कि उसे सब कुछ दे दिया जाए। फेज हिज वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये बात सही है। देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके काम को टाइम टू टाइम उनकी काम की प्रशंसा की जाए, चाहे वो प्राइस के थ्रू हो, चाहे वो सैलरी इंक्रीमेंट के थ्रू हो, चाहे उनके लिए कोई फंक्शन फैसिलिटेट करने के थ्रू। अब ये सारे पॉइंट इसके अंदर ही आ जाते हैं। दैट राइट आंसर इज 4। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी नेट यूजीसी में आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट ही ढूंढा जाता है, और कहीं भी अगर ऐसा ऑप्शंस आते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे के लिए और एक वीडियो के लिए बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।